आगे बात जरा जम्मू कश्मीर की करते हैं और जम्मू कश्मीर की खबरों पर आने से पहले आपको यह बताते चले कि आज सियासी पारा गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आसमान पर आज बादल थे, बूंदाबांदी कई जगहों पर हो रही थी, लेकिन सियासी पारा काफी तेज था और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर अल्ताफ बुखारी जो सदर भी हैं, उनकी तरफ से बयान जारी किया गया है और उस बयान के अंदर उन्होंने दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर तक खबर ली है और कहा कि जिस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं वो शायद किसी को कबूल नहीं होंगे और जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं उन बयानों से दिल्ली की दूरियां बढ़ेंगी और दिल्ली के दिल से नजदीकियां होना सवाल ही पैदा नहीं होता है। जहां एलजी से लेकर दिल्ली तक नाराजगी आज अल्ताफ बुखारी की दिखी, वहीं पर आड़े हाथों लिया महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को भी। क्या कुछ उन्होंने कहा, इसको सुन लीजिएगा और उसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब बीजेपी के तर्जुमान, डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर शफीक मीर साहब ज्वाइन कर चुके हैं। पहले जरा सुन लीजिएगा और बॉडी लैंग्वेज देख लीजिएगा अल्ताफ बुखारी की। जो बुनियादी हक जिसके लिए हम हिंदुस्तान से जुड़े हैं, जिसके लिए हिंदुस्तान के साथ इलाक है, वो डेमोक्रेसी के लिए था। उसको यहाँ जो ये लोग आज यहाँ इंतजामिया चला रहे हैं, एक बहाने से दूसरे बहाने से इलेक्शन पोस्टपोन करने की बातें हो रही हैं और आज तक कामयाब हो गए। हमें क्यों दूर रखा जा रहा है? किसी को भी, जो भी लोग जिसको भी चुनेंगे उनका नुमाइंदा तो होगा ना। यूपी और बिहार वाले तो राज नहीं करेंगे ना। हमें कोई यूपी से आके यहाँ सीख दे देगा? हमें पता है यूपी में क्या होता है और क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर का अवाम गयूर अवाम है। हम उन लीडरों में से नहीं हैं जिनको ये कोई कमजोरियां हो, कोई केस हो। हम तो वो हैं, सच कहेंगे, डंके की चोट कहेंगे। हमें कोई ए टीम कहे, बी टीम कहे, सी टीम कहे, हम ईमानदार हैं। हम सब ईमानदार, आप में से कोई नहीं है। क्या बात करते हो? किस बात की बात करते हो? आप उन सियासतदानों से तजिया हमारा करते हो जिन्होंने 72 साल यहाँ झूठ बोला है। हम उनमें से नहीं हैं। हम ना रायशुमारी बोलने वाले हैं, ना हमने ऑटोनॉमी बोली है और ना हम उन लोगों की तरह जो आज मगरमच्छ के आंसू बहाकर कहती हैं कि साहब सेल्फ रूल और दूसरी चीज। आज सेल्फ रूल क्यों नहीं याद है? आज ऑटोनॉमी क्यों नहीं याद है? 370 और 35 से परसों इलेक्शन के दिन याद था, आज क्यों नहीं याद है? कहीं बात नहीं करते हैं। यहाँ तालिबान याद रहते हैं और जब जम्मू पहुंचते हो दूसरी जबान बोलते हो। शर्म नहीं आती है? किनको ड्रामा सुनाती हो? किनको कहती हो बी टीम है? आप तो आज भी बी टीम है। आप क्या कर रही हैं होती हैं? जब जिस वक्त आपको वक्त था उस वक्त तो आप उनकी गोद में चीफ मिनिस्टर बनी। आप दूसरों को इल्जाम लगाते हैं, आप सेंट्रल मिनिस्टर बनते हैं और फिर आज हमें सबक सुनाते हो। यहाँ तो अफगानिस्तान से अमेरिका निकला, उन्होंने अपने हवारियों मवारियों को साथ ले लिया। इन हवारी मवारियों को तो अपने लोगों ने भी साथ नहीं लिए जिनके ये एजेंट आज तक है। क्या ये कहते हैं हमसे? जो बुनियादी हक जिसके लिए बुखारी को आप सुन रहे थे जी, बॉडी लैंग्वेज को भी देख रहे थे। दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक सबकी बात आज उन्होंने बताई है। इस पर जरा बात करते हैं और मौजून वक्त था बात के लिए, यह बड़ा सवाल है। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब और शफीक मीर साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी तीनों का ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर साहब ताहिर चौधरी साहब, अल्ताफ बुखारी साहब आज ऑन फायर थे, बॉडी लैंग्वेज भी बड़ा जबरदस्त था और दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सबकी खबर बता रहे थे जनाब क्या कर रहे हैं आप लोग, क्यों डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को डिरेल कर रहे हैं और यहां से बाहर के लोग आके हमें समझाएंगे कि क्या करना है और क्या सही है क्या नहीं है। और खुलकर आज उन्होंने कहा कि मैं पहला आदमी हूं जिन्होंने ये कहा कि दरबारमू, डिवीजन ऑफ दरबारमू जो है वो जी गलत है, दरबारमू होना चाहिए क्योंकि इसके इथिक्स अपने अपने हैं और हमें आज ये समझाया जा रहा है कि हम एक माफिया है। देखिए गौहर साहब, अपनी पार्टी के सदर हैं, नई नई पार्टी बनाई है और मौसम के हिसाब से उनको बोलना पड़ता है, जगह के हिसाब से बयान देना पड़ता है। उनकी मजबूरी है इस तरह के बयान देना इस टाइम पे। निशाना सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी साधना, एलजी साहब की जो एक एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर को इस टाइम पे चला रही है उनके ऊपर भी निशाना लगाना और बाकी रीजनल पार्टीज के लीडर्स के ऊपर भी लगाना, उनकी इस टाइम पे मजबूरी है। लेकिन यही बुखारी साहब है, जब ये दिल्ली में होते हैं तो इनके सुर अलग होते हैं, आज यहाँ पे हैं तो इनके सुर अलग हैं। इन लोगों का कोई भी स्टैंड नहीं है और इनको इस चीज की परेशानी है कि अवाम के बीच में कैसे जाएं, किस ढंग से जाएं और कौन से मुद्दे लेके जाएं।
वो इनके पास है नहीं है। तो वो उन चीजों को कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं, वो इनकी मजबूरियां हैं। और मुझे लगता है मजबूरी में इस तरह के बयान देना, अगर देखा जाए कैसे लीडर की तरफ से, ये वो लोग हैं कभी भी एक सिक्के के दो पहलू बन जाते हैं। किस तरह ट्विस्ट कहाँ पे लेना है, कहाँ पे कैसे करना है, उस तरह की सियासत है, वही इस टाइम पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी। डॉक्टर हरबंस सिंह साहब, जनाब पीडीपी को भी नहीं छोड़ा गया आज, कहा कि हमें क्या बी टीम बता रहे हैं, आप तो बी टीम भी रहे, और अफगानिस्तान की मिसाल देते हुए क्या कि जनाब वहां से तो अमरीकी चले गए, लेकिन अपने हवारी मवारियों को ले गए, इनको तो कोई भी नहीं ले गया। देखो अशफाक साहब, मैंने किसी को डिस्कस नहीं करना है। मुझे जो हमारी अपनी पार्टी का पीडीपी का जो मंशूर है 1999 से आज तक, ये हमारा जो एक मंशूर रहा, उसी मंशूर के साथ रहे। बहुत सारे लोग मिनिस्टर भी बने, एमएलए भी बने, एमएलसी भी बने, वाइस चेयरमैन भी बने, इसी मुफ्ती साहब की छत्र छाया में, उसी आइडियोलॉजी में। और जब इस बार डीडीसी इलेक्शन हुए तो हमने अपनी स्ट्राइक रेट भी दिखाई, हमने अपनी एग्जिस्टेंस भी दिखाई, और बोखलाट नहीं होनी चाहिए। हम तो कहते हैं बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, हम तो बहुत देर से चला रहे हैं, हम तो समझ चुके हैं कि यहाँ लूटमार हो रही है, यहाँ हमारे जो विरसा है, हमारे जो मदनियात हैं, हमारे जो पत्थर हैं, हमारी जो नौकरियां हैं, हमारी जो जमीनें हैं। जैसे कि आज भी अगर कहीं पे इलेक्शन होगा, यूपी में इलेक्शन होगा, वहां कहा जाता है कि आपको जी हमने क्या किया, हमने 370 को खत्म किया, आप अब कश्मीर में प्लाट खरीद सकते हो, आपको कश्मीर में नौकरी मिल जाएगी, तो हमें वोट डालो, क्योंकि हमने जी कश्मीर में आपके लिए हमवार कर दिया, आपने प्लाट खरीदने हैं। तो आप देख रहे हो मुल्क के हालात क्या है, यहाँ जम्मू कश्मीर के हालात क्या है। आज जम्मू में देखा, बहुत देर पहले जम्मू में 370 जब खत्म हुआ 35 से, लोग जश्न मना रहे थे, ढोल नगारे बजा रहे थे, और कल वही लोग सड़कों पे थे। तो आस्ता आस्ता सारे लोगों को एहसास होता जा रहा है। आपने देखा हमारी प्रेसिडेंट साहिबा का टूर रहा 7 दिन का, तो लोगों का एक बड़ा अच्छा वेलकम रहा। और जो कि मैं अपोजिशन पार्टियां कहूंगा या हमारी रीजनल पार्टियां कहूंगा, हमारे लोग हैं, मुझे कोई इसमें कहने में कोई ये नहीं लगता कि हमारे लोग हैं, कश्मीरी लोग हैं, बट बोखलाट हो जाती है क्योंकि एक्सपेक्टेशन से बाहर था। ये पहले प्रोपेगेंडा हो चुका था बहुत जगह पे, नेशनल लेवल पे, यहाँ जम्मू कश्मीर की लेवल पे पीडीपी को खत्म कर दिया, पीडीपी का वजूद नहीं है, लीडर भाग गए। लेकिन बार बार हम कहते हैं कि हमारा वर्कर इंटैक्ट है और एजेंडे के साथ है, कोई इलेक्शन की लड़ाई नहीं है। की बात करता हूं थोड़ी देर में, क्योंकि उस एजेंडे पर सवाल उठाया है अल्ताफ बुखारी साहब ने। हमारे साथ शफीक मीर साहब भी हैं। मीर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़े दिनों बाद आपसे बात हो रही है, लेकिन बात उस वक्त हो रही है जब आपके सदर साहब का बयान आया है। जो सदर साहब कल तक ये कह रहे थे जनाब दिल्ली वाले और बुखारी साहब की जमात जो है जी बिल्कुल कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं जी, हम जो मशवरे दे रहे हैं वो हो रहा है। अब मशवरों पर अमल नहीं हो रहा है दिल्ली में, या दिल्ली वालों ने आपका सुनना बंद कर दिया, जो गुस्सा आज दिख रहा था? आज अशफाक साहब बहुत खुशी की बात है, ये सिर्फ अल्ताफ बुखारी साहब के साथियों के लिए नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर की तमाम आवाम के लिए एक खुशी का मकाम है कि लोगों ने जो एक्सपेक्टेशंस की थी एक नई जमात से या नई जमात के सदर से, आज अल्ताफ बुखारी साहब ने जिस जुबान में बात की है, एक लीडर को इसी जुबान में बोलना चाहिए। हमें बहुत खुशी है बैसीत उनका साथी होने के, मुझे खुशी है कि आज उन्होंने उस जुबान में बात की है जिसका तकाजा जम्मू कश्मीर के तमाम लोग कर रहे थे कि बैसीत लीडर अल्ताफ साहब को ऐसी ही बात करनी चाहिए, उन्होंने की है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी दूसरे पॉलिटिकल लीडर ने अभी तक जो है इस जुबान में बात की है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस वक्त इसको पीडीपी अपनी पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है एक किस्म की, मैं बताऊं, ब्लेम गेम बनाने के बजाय लद्दाख के पॉलिटिशियन से सबक सीखना चाहिए, जिस तरीके से ये ब्लेम गेम, देखिए शफीक मीर साहब, ब्लेम गेम वाली बात ही नहीं ना है। मीर साहब बात सुन लीजिएगा ना, आपने दो हिस्सों में आज बात की। एक हिस्से में आपने एड्रेस किया दिल्ली को और अपनी ग्रीवेंसेस को, और दूसरे हिस्से में आपने एड्रेस किया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को और बीजेपी को भी। इसीलिए तो दो हिस्से हैं आपकी बात में भी। वही तो आपके डॉक्टर साहब बता रहे थे, चौधरी साहब बता रहे थे कि देखिए ये तो मजबूरी है स्टेटहुड लीडरशिप वालों की कि उनको इसके बगैर कोई चारा नहीं है। वही रिवायती बातें हैं, श्रीनगर आते आते एक, दिल्ली आते आते एक, जम्मू आते आते एक।
मुझे लगता है कि अल्ताफ बुखारी साहब ने जो बात की है, कहीं पर अगर पीडीपी के रेफरेंस में बात की है या नेशनल कॉन्फ्रेंस के रेफरेंस में उन्होंने बात की है, वो तारीखी हक़ाइक़ है। अगर उन्होंने ये कहा है कि कल तक बीजेपी की गोद में जो लोग बैठे हुए थे वो आज किसी को बी टीम नहीं कह सकते, जो खुद ए टीम रहे हुए हैं वो बी टीम किसी को नहीं कह सकते। अगर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के रेफरेंस में बात की है तो उमर अब्दुल्ला खुद बीजेपी के मिनिस्टर रहे हुए हैं और उस समय रहे हुए हैं जिस वक्त बाबरी मस्जिद को गिराया जा रहा था, उस समय रहे हुए हैं जिस वक्त गुजरात के अंदर जो है दंगे और मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा था। मुझे लगता है अल्ताफ बुखारी साहब ने कोई गलत नहीं कहा है। अगर कुछ चेहरा दिखाया कुछ लोगों को तो मुझे लगता है वो बर्दाश्त करना चाहिए, अपनी माजी की गलतियों को मानना चाहिए और आज लद्दाख के पॉलिटिशियंस की तरह हाथ मिलाकर पहले अपनी स्टेट की खातर अपना पीआरसी बहाल कराओ, अपने नौकरियों को रिजर्व करवाओ। तुम लोग ना 370 को ला सकते हो ना बचा सकते हो। तुम लोगों ने अपना आप बचाने के लिए उसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ धकेल दिया ताकि हमें बोलना ना पड़े, और आज सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का बहाना लगाकर कहते हैं कि मामला तो कोर्ट में है, राइट सर, मामला कोर्ट में कहकर खामोश हो जाते हैं। इस वजह से मतलब यह है कि हमें खुशी है अल्ताफ बुखारी साहब ने आज जो है एक बाइसिकल लीडर उनने आज जो है आवाज उठाई और जम्मू कश्मीर के लोग उनसे यही एक्सपेक्ट करते थे। राइट सर, ताहिर चौधरी साहब से भी पूछना, क्या ताहिर चौधरी साहब आप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अल्ताफ बुखारी साहब इस लाइन को टो करेंगे, इतनी सख्त लाइन को? क्योंकि आज उन्होंने कहा कि बिहार के लोग हमें सरमन नहीं देंगे जी, हमें नसीहतें नहीं करेंगे, वाज नहीं पढ़ेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है और कैसे होना चाहिए। और फिर ये भी आगे कह रहे हैं कि देखिए जहां तो चुनाव करवाने में जो स्टेट मशीनरी है वो सबसे बड़ी रुकावट है, वो चाहती नहीं है यहाँ पर चुनाव हो। देखिए वो सब उन्होंने बिहार की तरफ भी इशारा किया और यूपी की तरफ भी किया, और इशारों में उन्होंने बहुत कुछ कहा, आप समझ रहे हो, बहुत सारे इशारों में उन्होंने बहुत सारी चीजें कह दी। लेकिन मैं कहूंगा कि इस तरह का बयान उनकी तरफ से आना और ऐसे मौके पे आना, एक किस्म का अपने पार्टी वर्कर्स को और जो उस तरह की सोच के जो लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं उनमें एक एनर्जी लाना, इस तरह का उन्होंने ये आज ट्विस्ट किया है। और जहां तक सरकार के ऊपर अगर निशाना लगाने की बात आती है या एडमिनिस्ट्रेशन पे आती है, एलजी साहब पे आती है, इस टाइम पे जम्मू कश्मीर में जो भी काम चल रहे हैं बड़े प्रॉपर सिस्टम के साथ चल रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान की एक ये भी खूबसूरती है कि हर पॉलिटिकल लीडर को, हर लीडर को अपने ख्यालात रखने की पूरी आजादी है, और उन्होंने उसका अपना जो मुजाहरा किया है वो मैं कहता हूँ एज ए पॉलिटिकल लीडर के आपसे जरूर यह जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि स्टेट मशीनरी में कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टेट डेमोक्रेसी को देखना नहीं चाहते और जिस तरीके का इस वक्त निजाम है इसको वे फॉरवर्ड और कंटिन्यू करना चाहते हैं कुछ और वक्त के लिए जब तक निकल सकता है? क्योंकि आज सीधे सीधे तो बात यही है कि जनाब कुछ लोग मिसलेड कर रहे हैं जी, वो नहीं चाहते यहाँ पर चुनाव हो। देखिए वो सब कहीं ना कहीं इस चीज में भारतीय जनता पार्टी की, हमारी जो यहाँ की लीडरशिप है, हम भी ये चीज चाहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। वाकया में ये चीज है कि जब से ब्यूरोक्रेट्स ने जम्मू कश्मीर को संभाला है बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। एक आम आदमी जिस मुश्किल में गुजर रहा है वो फैमिली, वो परिवार जानता है कि उनको अपने छोटे छोटे मिसाइल के लिए उनको दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। और मुझे लगता है कि अगर ऑनरेबल एलजी साहब और हमारी अगर सरकार, प्रधानमंत्री साहब तक ये मैसेज जाता है कि जम्मू कश्मीर में जल्दी से जल्दी अगर इलेक्शन करवाए जाए, पब्लिक की चुनी हुई सरकार बने, तो ज्यादा बेहतर होगा, एक आम आदमी को राहत मिलेगी। ये इस चीज का मैं भी कहूंगा कि मैं भी इस चीज का डॉक्टर साहब आप भी एक इलेक्टेड है और फिर शफीक मीर साहब भी इलेक्शन के जरिए से चुनकर आए हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को और ज्यादा मजबूत करने में स्टेट मिशनरी का एक हाथ है? वो नहीं चाहते हैं कि ये चीजें हो क्योंकि उनके अपने हिसाब से बड़ी चीजें चल रही हैं, उनके एक्सेस में बड़ी चीजें हैं। बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि जो अभी 2 साल से यहाँ सिस्टम है, मैं आपको कहूंगा कि सिस्टम ही नहीं है। एक जिस तरह बड़ी खुशी है कि ताहिर चौधरी साहब ने आज एक्सेप्ट किया कि ब्यूरोक्रेसी ने यहाँ टेक ओवर किया है, उन लोगों की मिजरी जो है बड़ी है, लोग पहुंच नहीं पाते। इवन जो एक नया सिस्टम, एक डेवलपमेंटल सिस्टम की मिसलीड करने की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोशिश की जाती है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। आपको मैं मिसाल दूंगा कि हमारे पुलवामा में रिसेंटली एक एमओएस, एक मिनिस्टर आए थे, एमओएस होम आए थे, तो एक ताल की लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है, उसकी इनॉग्रेशन की गई। एज ए चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब और ताज मोहिद्दीन साहब इरिगेशन मिनिस्टर थे, उसकी पहले भी एक बार इनॉग्रेशन हुई है। ऐसे में 4, 5, 10 ऐसे प्रोजेक्ट बोलूंगा जिनकी दोबारा इनॉग्रेशन हो रही है। तो ये मिसलीड करने की कोशिश की जा रही है। एक सिस्टम जो है जैसे कि बीडीसी है, डीडीसी है, 3 टायर सिस्टम है, पंचायती राज सिस्टम है,
कहीं पे भी कोशिश नहीं है इंप्लीमेंट करने की। बड़ी मुश्किल से हमारा अपना डिस्ट्रिक्ट है, हमने स्टैंडिंग कमेटीज बनाई है बड़ी मुश्किल से 9 महीने बाद, बाकी किसी डिस्ट्रिक्ट में अभी बनी नहीं है, क्योंकि कहीं भी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो सेटअप है, जो यहाँ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये कहीं भी पीआरआईज को या पॉलिटिशियन है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है, उसको एक किस्म का चौक करके रखा हुआ है। और जो लोगों की एक एक्सपेक्टेशन है, लोग कहते थे हम हमारी मिजरीज, जैसे ताहिर चौधरी जी भी अभी कह रहे थे, वो सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो मैं इसका हल नहीं कहूंगा कि इसका इलेक्शन हल है, बट जो एक सेटअप हो गया है, जो एक यहाँ माफिया सिस्टम, ब्यूरोक्रेटिक माफिया सिस्टम कहूंगा, जो सुनने को तैयार नहीं है। अगर आज कोई सेक्रेटरीट जाता है, वहां कमिश्नर को मिलना है, वहां सेक्रेटरी को मिलना है, उसकी मर्जी है, वो मिलता है नहीं मिलता है। आज आप देखिए कितने सारे ऑफिस है जिनके पहले का सिस्टम देखिए, लोग सेक्रेटरीट के दरवाजे पे लाइनें लगती थी, 2 घंटे बाद बारी आती थी। आज आपको दरवाजे पे एक आदमी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, लोग हेडअप हो गए सिस्टम से। तो मैं आऊंगा जी दोबारा। शफीक मिर्जा, एक लास्ट कमेंट जनाब आपसे भी लेना है, मेरे पास बड़ा टाइम कम है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, अपनी पार्टी जब बनी थी तो दिल्ली में आप सब लोग चले गए थे, मीटिंग्स हुई थी, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मिले आप, और ये कहा जा रहा था कि जनाब हम जो देखते हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब की नोटिस में लाते हैं, और जो बड़े मुद्दे हमने 4 रखे थे 3 तो हमने कर दिए। आज ये खफा सा माहौल क्यों? देखिए गौर साहब, पहले तो क्या कि सिर्फ अपनी पार्टी के लोग ही दिल्ली में नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं मिले, बल्कि ऑल पार्टी के डेलीगेशन तमाम है। नहीं, आपकी पार्टी की तरफ से तो ये एश्योर था कि देखिए हम जाते हैं, हम काम करके आते हैं, ये तो फोटो सेशन के लिए जाते हैं। अगर अपनी पार्टी ने कोई 4 मुद्दे रखे थे, अगर उनमें से कोई हल नहीं हुआ है, ये जो ऑल पार्टी डेलीगेशन ले गए थे, ये कौन सा एक मुद्दा वहां से हल करवा के आए हैं? देखिए इस बात में कोई शक नहीं है, अपनी पार्टी भी एक अवाम की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जब वजूद में आई है, उसने भी एक ग्राउंड से लड़ाई लड़ना शुरू किया, और लड़ाई जो है वो लड़नी, वो दिल्ली के साथ ही मुतालबा करना है। लेकिन मैं आपको इतना कहूं कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो बयानात हमारे इस पार्टी के सदर ने दिए हैं, यही एक शुरुआत है। जो पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने का तरीकाकार यही है, तो मुझे लगता है उसकी शुरुआत हो गई है। हम खुद मुतमय्यन नहीं है जो इस तरीके से आज पार्टी प्रेसिडेंट ने अपने बयान दिए हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो मुझे लगता है कि उनको ये बातें कहने की जरूरत नहीं पड़ती। इस वजह से इस बहस की जरूरत नहीं है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ठीक ठाक नहीं है। जिस डेवलपमेंट की बात की जा रही है उसके गवाह हम खुद हैं, हम इलेक्टेड नुमाइंदे हैं। जिन पंचायतों की बात की जा रही है, जैसे डॉक्टर अहमद साहब ने अभी कहा है, उसके गवाह हम हैं कि वहां क्या चल रहा है। डीडीसीज को कितनी इज्जत मिल रही है, बीडीसीज को कितनी ब्यूरोक्रेसी में इज्जत मिल रही है, उसके गवाह हैं। तो साहब हमें अच्छा, ये जो ताहिर चौधरी साहब बता रहे थे, देखिए जब से गवर्नर निजाम आया, मरकजी हुकूमत ने निजाम संभाला है, स्ट्रीमलाइन सारा कुछ हो गया है। ये ताहिर चौधरी साहब भी तो यही कह रहे हैं ना कि सारा कुछ स्ट्रीमलाइन हो गया है। आज की डेट में मैं सीधा एक सवाल पूछता हूँ, 1 साल पहले जम्मू कश्मीर में एक रेते की और बड़ी की गाड़ी 6000 में मिला करती थी, आज 26,000 में मिलती है। यही डेवलपमेंट है क्या? ताहिर चौधरी साहब जवाब दे दीजिए ना। जनाब कह रहे हैं कि ये तो ऐसे डिसीजन है ना, और ऐसा माहौल है जहां पर नारा अच्छा है कि जनाब डेवलप हो रहा है और फीते भी कट रहे हैं, फोटो सेशन भी हो रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि जहां पर एमओएस को लिया गया वो तो ऑलरेडी इनॉग्रेटेड था। और फिर हमारे दूसरे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव साहब जो पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन इलेक्टेड है, कह रहे हैं कि देखिए जनाब बड़ी बातें तो बड़ी है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जाकर देखिए। क्या हकीकत यही है जो ये 2 आपके सामने बता रहे हैं, या ये भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? नहीं, बहुत सब इतनी खराब भी हालात नहीं है जो बताई जा रही है। बहुत सारी चीजें स्मूथ चल रही हैं। जो डेवलपमेंट के काम हैं, जो प्रोजेक्ट हैं, जिनके इनॉग्रेशन होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और ऑनरेबल एलजी साहब की तरफ से, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इतनी भी वो आप मत कहो कि जो चीजें 4 साल पहले होगी उनको दोबारा इनॉग्रेशन किया जा रहा है। बहुत सारी चीजें बेबुनियाद से बयान की तरफ से दिए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में जो चीजें और अच्छी होनी चाहिए वो करने के लिए बेहतर रहेगा कि अगर जम्मू कश्मीर में जल्दी इलेक्शन हो, पब्लिक की चुनी हुई सरकार हो, जैसे सिस्टम के साथ पब्लिक को सारी चीजें दिखती हैं, वो चीजें आनी चाहिए सामने। कहीं ना कहीं उससे हम पीछे होते जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज का डिसीजन लेती है, सरकार हमारी सेंटर की, कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाई जाए और पब्लिक की चुनी हुई सरकार है, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बहुत सारी मुश्किलों का, बहुत सारे मुद्दों का जो एक हल है वो निकल जाएगा। अच्छा जी, एक कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। जिस तरीके से एलजी साहब ने कहा कि देखिए जो लोग ये
सेक्रेटरीट को, दरबार मुंह को लेकर बातें करी, ये दरअसल एक नेक्सस है जी, हम हवा को इस तरीके से बनने नहीं देंगे। आप एंडोर्स कर रहे हैं उस बात को कि जनाब उसी तरीके का माहौल था जिस तरीके की रिफ्लेक्शन कर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने की? नहीं, मुझे लगता है कि एलजी साहब को इस चीज के ऊपर थोड़ा और सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो एक दरबार मुंह का सिस्टम था, जम्मू का जो एक बिजनेसमैन ने यहाँ के जो एक आवाज उठाई है, वो एक जो एक सिस्टम चलता था उसके ऊपर सोचना चाहिए। दरबार मुंह के ऊपर इस तरह का एक कड़ा रुख सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो किया गया है, उसमें अगर कुछ चेंजेस की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, स्पेशली जम्मू के लिए, जम्मू के लोगों के लिए, जम्मू के व्यापारी वर्ग के लिए, क्योंकि 6 महीने में जो जम्मू के लोग बिजनेस करते थे, बहुत सारी चीजें कश्मीर के आवाम के ऊपर डिपेंड करती थी, उन चीजों को अगर ट्रैक के ऊपर लाया जाए तो ज्यादा बेहतर। बहुत बहुत शुक्रिया जी तौहीर चौधरी साहब और शफीक मीर साहब, आप दोनों का